नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं अखिलेश आनंद हूं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी वारदात के बाद एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक की जांच में पता यह चला कि सिडनी के हमलावर आईएस यानी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित थे। वो ऑस्ट्रेलिया को भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे और इसी कड़ी में उन्होंने सिडनी के इस बीच पर यहूदियों को निशाना बनाया। इस वारदात की दुनिया भर में निंदा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ तक ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि यह विवाद हर बड़ी आतंकी वारदात के बाद उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को क्या टारगेट किया गया। अमेरिका, भारत समेत कई देश इस्लामिक आतंकवाद को चुनौती मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमले वाली जगह से आईएस का झंडा मिला, ये जानकारी भी दी। तो सवाल यह है कि क्या आतंकवाद का भी धर्म होता है? इस्लामिक आतंकवाद का पश्चिमी देशों का क्या यह प्रोपेगेंडा है? आतंकवाद का एपी सेंटर होने के बावजूद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल सख्ती क्यों नहीं होती? तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक आतंकवाद है क्या? दूसरे सवाल और भी हैं जिन पर हम ताल ठोकेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। दीपक वोरा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनयिक आप रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कामरान मलिक हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मौजूद हैं। फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं AIUC के, उनसे भी बातचीत होगी। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और फादर सुलेमान जॉर्ज इस्लामी स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग शुक्ला जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड। इनसे भी हमारी बातचीत होगी। तमाम लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले वोरा साहब आपके पास आऊंगा। और ट्रंप जो कह रहे हैं उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, कर्नल साहब है, आप खुद हैं, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। जो कुछ आप करते हैं ठोक ठोक के। और आज भी आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं दिल खोल के बात करूं। इस्लाम पूरी दुनिया से जंग कर रहा है, सुइसाइडल जंग। और अगर आप कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, वो बिल्कुल धर्म बन चुका है। मतलब क्या है इसका कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप यहूदियों को मारो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका ऑस्ट्रेलिया में? और फिर कौन सा इस्लामिक समुदाय है या संगठन है जिसने उसकी निंदा की है? नहीं, हम समझते हैं उनको मिसगाइड किया है, रबिश मिसगाइड किया है उनको। और वो जो बेवकूफ न्यू साउथ वेल्स का पुलिस चीफ था और एल्बनी से, दे शुड नॉट बी एनी रेट्रीब्यूशन। क्यों नहीं रेट्रीब्यूशन? सड़क पे उतर के मार डालो इनको। दैट्स द ओनली वे टू डील विद देम। सर, आप पूरी दुनिया में ये देख रहे हैं, सिर्फ आप कुछ चुने गिने देशों में नहीं देख रहे। और डोनाल्ड ट्रंप को अब अकल आ गई है। शुरू में तो वो पिंजरे वाली मुनरिया, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिहादिस्तान, उसका जो चीफ है आर्मी का, तो उसके से वो तो डार्लिंग। और फिर सीरिया वाला जो एक आतंकी अलकायदा का मेंबर था, उसने अपना वो ड्रेस उठा के सूट पहन लिया। ओ कितना हैंडसम स्वीट हार्ट है। और अब सीरिया के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया उसने। ये जो बात कर रहा है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, क्योंकि 2 उसके सीरिया में मर गए, 2 वॉशिंगटन में मर गए, एक यहां मर गया, एक वहां मर गया। सर, ये दोगलापन है। आपने पैदा किया है इसको बड़े लिबरल बनकर। अब निपटो इसके साथ, ये आपको निगल जाएगा। हमें मालूम है कैसे निपटना है। हाल ही में रेडफोर्ट में जो होता हम जानते हैं। पढ़े लिखे लोग सब मुझे बताएं, कर्नल साहब आप बताएं, जो वैज्ञानिक बैठे, जो बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, एक डॉक्टर ये क्यों करता है जो कसम खाता है जान बचाने की? वो कैसे जान ले सकता है? मुझे ये बता दीजिएगा सर। मैं तो जवाब देता हूं। अतीकुर रहमान मलिक, आप जवाब देना चाहेंगे? अतीकुर रहमान साहब जी। अखिलेश जी, जो वोरा साहब ने कहा बिल्कुल बात सही है कि ये आतंकवाद का मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और मुसलमानों को बेड़ा उठाना होगा। इससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे नौजवान गुमराह हुए हैं और कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, मैं इस्लाम का रिसर्चर हूं और कोई कुरान, कोई हदीस इस चीज की गवाही नहीं दे सकती कि बेगुनाहों की जान ली जाए, चाहे आपके पास गाजा जैसा बड़ा बहाना भी क्यों ना हो। गाजा जैसा बहाना भी नहीं चलेगा कि अखिलेश जी। ये बेगुनाहों की जान लेना कतई तौर पे दुनिया कबूल नहीं कर सकती। जी। मुसलमान हर तंजीम को
एक एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपको निकल के एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल यह है, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सवाल मेरा यह है, कामरान मलिक जी भी अगर मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास में आना चाह रहा हूं। ट्रंप अगर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, तो क्या, कैसा आपको क्या लग रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? अच्छा, कामरान मलिक मेरे साथ नहीं है, मुफ्ती नदीमुद्दीन अगर हो। जी 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 मुफ्ती साहब बोलिए। यही सवाल आपसे है। ट्रंप जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाए? देखिए, अगर आप इतिहास के अंदर जाएंगे तो ये सो कॉल्ड ये जितने आतंकवादी हैं सबको पालने वाला अमेरिका है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया? मिडिल ईस्ट के अंदर 70% वेपन अमेरिका के चल रहे हैं। अमेरिका दुनिया के अंदर आग लगाया है, अब आग लगा रहा है, बुझाने की बात वही कर रहा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाल रहा है अमेरिका। क्यों अमेरिका वेपन दे रहा है पाकिस्तान को? क्यों अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को? देखिए, ये सच्चाई है। इसको फलस्तीन से भी आप जोड़ करके, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, फलस्तीन से भी जोड़ करके देखिए। ये बात सही है कि गुमराह जो हैं वो इस्लाम के नाम पर आ रहे हैं। इनका कंडम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम के जानने वाले आगे बढ़ करके कहें कि ये आतंकवादी मर जाए तो इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ाएं, इनको कब्रिस्तान के दफन न करें। मगर सबसे बड़ा दोगला अगर दुनिया में कोई है तो ट्रंप है, और उसकी दादागिरी है, उसकी पॉलिसी है, और इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है वो गलत है। इस्लाम ने कभी किसी को आतंकवाद का सपोर्ट इस्लाम ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी को मारता है वो मुसलमान नहीं, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं। तो हम निंदा ही नहीं करते, बगल फ्रंट फुट पर आकर के हम लड़ने की बात करते कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उनके उलमा की जिम्मेदारी है। मगर इस्लाम पर आतंकवाद को ढकेल देना ये मुसलमानों के खिलाफ भी है और इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम ने कभी भी लेकिन वही दीपक बोरा साहब बाकी लोगों के पास नहीं दिया। ठीक है, उनकी बात कहना है, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को इस्लाम की तरफ ना ढकेलें, लेकिन ज्यादातर जो दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, फिर धर्म विशेष से क्यों है? सर, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पेंसिल्वेनिया में एक टेररिज्म ट्रैकिंग इंडेक्स है, आप देख लीजिए 2025 के 96%, 96% जो इंसिडेंट्स हुए हैं आतंक के हमारी इस दुनिया में, इस्लाम से उनका संबंध है। किसकी गलती है ये? किसने गुमराह किया इनको या लालच दिया है? वो 72 हूरों का। ये गुमराह नहीं है सर, इनका दिमाग खा लिया गया है। सुइसाइडिज्म है ये। क्यों अपने आप को उड़ाता है? क्या दुनिया में इस्लाम लाएगा? अपने आप को मार के जाके कूद जा नदी में या डूब जा तो इस्लाम लिया, ऐसे नहीं आएगा। आई एम सॉरी सर, मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं कई बार गया उसी बीच पर, बोंडाई बीच पर। मेरे परिवार में जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, एक यहूदी बहू है सर, क्या करूं मैं उससे? एक मुसलमान बहू है, क्या करूं उससे? आप बताएं मुझे। आप तो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। आनंद विजय जी। नहीं, अमेरिका जी, मैं वही कह रहा हूं सर कि अमेरिका कहता तो है, ट्रंप ने ये बयान तो दिया कि पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन आतंकवाद को लेकर अमेरिका का स्टैंड अगर आप देखें, स्टैंड हम देखें तो दोहरा रवैया नजर आता है, कई मौकों पर नजर आता है। अखिलेश जी, दीपक वोरा सर ने बहुत हल्के से इशारा किया, मैं पूरी बात कहता हूं। ये जो ट्रंप बाबू बैठ के आसिफ मुनीर को लंच खिलाते हैं और उसके बाद ये अपेक्षा करते हैं कि रेडिकल इस्लाम का पतन हो जाए और रेडिकल इस्लाम, तो ये ट्रंप बाबू को सोचना होगा। वो बैठे बैठे खाली ज्ञान देने से नहीं होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को, उनको पूरे दुनिया को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आतंकवादियों की पीठ नहीं थपथपाएंगे, आतंकवादियों को धन की मदद नहीं देंगे। आसिफ मुनीर क्या है? वो आतंकवादी ही तो है, और क्या है? आप उसको सैनिक बुला के आप उसको व्हाइट हाउस में होस्ट करते हो तो, और कहते हो कि रेडिकल इस्लाम पूरे दुनिया के लिए खतरा है। ये दुचित्तापन है, और इस पर ट्रंप के कोई भरोसा नहीं करेगा, ना उनके सहयोगी। नाटो तो ऐसे ही उनके धीरे धीरे अंदर से खिलाफ हो चुका है। उनकी बात कौन मानेगा? उनकी बात उनके व्हाइट हाउस में रहने वाले क्या वो खानसामे मानेंगे जिसने आसिफ मुनीर को लंच सर्व किया था? नहीं मानेंगे।
तो आपको मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। बिल्कुल। तो ये है ना कि आपको कुछ एक्शन करके दिखाना पड़ेगा ना। आप तो 36 बार 48 बार ये इसी में पड़े हुए हो कि आपने भारत पाकिस्तान नहीं, और आतंकवाद में भी कर्नल शुक्ला, आतंकवाद में भी हम देखते हैं, ऐसा लगता है कई बार अमेरिका का जो स्टैंड है कि तुम्हारे आतंकवादी हमारे आतंकवादी, खुद उनके ऊपर हमला होता है तब तो एबटाबाद में घुसकर आप मारते हैं, बाकी दुनिया भर की आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चल रही है पाकिस्तान में, उसका क्या? ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर हम मिलिट्री वाइज देखें तो हम 36 साल, आज 36 साल हो चुके हैं, हम खुद इस चीज़ का शिकार हैं और हम डायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान से भेजे हुए मिलिटेंट्स के लिए। आज 36 साल हो गए हैं। अगर आज मैं इस बात का बहुत खुशी मनाता हूं कि आज बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर आके ये बात कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत देर से हुआ है। इसे बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इन्होंने उस समय किसी ने इस बात को कभी को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करी। धीरे धीरे इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर ये आइडियोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आज ये बहुत बड़ा मुंह फेस बन के आ गई है। आज ना केवल एक रीजनल लेवल पे है, लेकिन ये पूरे विश्व लेवल पे फैलती चली जा रही है और तब आज विश्व में सबका ध्यान इस तरफ गया है। लेकिन हमसे पूछिए, हमने पिछले 36 साल से लड़ते हुए ना जाने कितनी जानें दी और जाने कितनी जानें ली हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं निकला है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके अंदर सारी की सारी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होता है सारे टेररिज्म का, वहां पे तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या आतंकवाद को जो इस्लाम से जोड़ा जाता है वो सही है? फादर सुलेमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा इस पर आपकी राय क्या है, दर्शकों तक अपनी बात रखिए। फादर सुलेमान जी, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आतंकवाद चाहे किसी भी धर्म का हो, आतंकवाद है। लेकिन एक जो जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस बात का खुलकर खंडन करें कि जो बच्चे, जो युवा इस ओर मुड़ जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए। उन सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, उस सिलेबस को रिवाइज किया जाए ताकि इस पर कमी आए, क्योंकि आज ये जग जाहिर है कि जो आतंकवाद है, शिक्षा में जिहाद का मतलब गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग बताते रहेंगे, तब तक आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहेंगे। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये लोग सिर्फ कहें नहीं, इनको उतर कर एक, अभी कर्नल साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन इन लोगों को, अपने रहनुमाओं को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को, इनको कहना होगा। वो तो लोकल राजनीति में पड़े हुए हैं कि हम यहाँ देश में जिहाद करेंगे। आप देश में जिहाद करने के, वो मौलाना कौन है, मदनी क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा देश में जिहाद करेंगे, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। ये सब भड़काने वाली जो बातें होती हैं, अतीकुर रहमान इसका जवाब देना चाह रहे हैं। विजय जी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ अखिलेश जी, धन्यवाद जो आपने मौका दिया, और मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, कि जो काफिर के नाम पर ये दुविधा क्रिएट की जाती है, आज का कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई भी गैर मुस्लिम काफिर की कैटेगरी में नहीं आता है। इस बात को जितना ज्यादा आप लोग आगे तक बढ़ाएंगे, उतना ये टेररिज्म का कमर तोड़ सकेंगे हम लोग। आपने सही कहा कि मुसलमान छोड़कर जो भी है उसको दुश्मन बनाया जाता है। जो मक्का के लोग थे अखिलेश जी, जो प्रॉफेट मोहम्मद के और उनके मानने वालों के साथ ज्यादतियां करते थे, और प्रॉफेट ने उनसे बचकर मदीना हिजरत की, माइग्रेट किया, उसके बावजूद उन्होंने जंग की तैयारी करके उनको जंग के मैदान में बुलाया। सिर्फ वो मक्का के लोग काफिर थे। आज के हमारे हिंदू भाई जो बुत परस्ती भी करते हैं, आइडल वर्शिप, इनके आइडल्स में और मक्का के आइडलिज्म में फर्क है। उनके आइडल्स, मक्का के लोगों के आइडल्स आपस में लड़ा करते थे, दुश्मनियां पैदा करते थे। हमारे हिंदू भाइयों के आइडल्स जो हैं वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं। ये फर्क जितनी जल्दी दुनिया को समझाया जाए, उतना हम टेररिज्म की कमर तोड़ सकेंगे। ये अतीकुर रहमान साहब, मदरसों में बोलना पड़ेगा, और जो मुस्लिम तंजीम लोग जो मदरसों के सिलेबस तैयार करते हैं, जहां काफिरों को मतलब गैर मुसलमान बताया जाता है, वहां पर आप लोगों को
आवाज उठानी पड़ेगी। मीडिया तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निरंतर आवाज उठा रहा है, पर आप लोग इधर उधर की बात मत करिए, सिर्फ मदरसों के सिलेबस को बदलने के लिए आवाज उठाइए। अनंत विजय जी ये कह रहे हैं बार बार आपको, अतीकुर रहमान जी, कि टीवी डिबेट्स में तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक इसको व्यवहारिकता में नहीं लाएंगे, मदरसों तक इस चीज को नहीं पहुंचाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में चीजें भरी जाती हैं, उस लेवल पर जाकर चीजों को ठीक करना पड़ेगा। जो सिलेबस बदलने की बात ये लोग कह रहे हैं बार बार। मैं पूरी तरह से आप लोगों की बात से सहमत हूं। हमारे कुछ भटके हुए मदरसे के जो लोग हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमको आपका ताउन चाहिए, आपका साथ चाहिए। मीडिया, पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हमारी सरकार हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, चले और इन लोगों को पुलिस जब पहुंचती है मदरसे में कई बार छापे मारने के लिए, यहाँ क्या चल रहा है पता करे, कुछ गलत तो नहीं है, तो इस पे तो नाराजगी हो जाती है, फिर इस पर तो विरोध शुरू हो जाता है। कहीं पर देखिए पाया नहीं गया, कुछ पाया नहीं गया। देखिए अब तक के जितने यूपी के मदरसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो नहीं हुए उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं। तो सरकार को आप सही मानते हैं ना कि सरकार बीच बीच में इस तरह की जांच पड़ताल करती रहे? एग्जैक्टली अगर बगैर किसी नोक झोंक के कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स के अंदर, और हुआ है ये अखिलेश जी, हो रहा है, किसी मदरसे ने कोई दरवाजा बंद नहीं किया है। आइए आप देखिए। हाँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, सवाल मेरा दरअसल यह है, क्या वजह है कि इस तरीके से लोगों के दिमाग में जहर भर दिया जाता है कि उन्हें फिर कुछ नजर नहीं आता है, लोगों की जिंदगी लेने से भी बाज नहीं आते हैं आतंकवादी, ये दहशतगर्द? देखिए, इनके दिमाग में एक जहर भर दिया गया है कि सारी हुकूमत, सारी दुनिया अल्लाह की है और हम असल अल्लाह के वारिस हैं। ये सही है कि सारी दुनिया अल्लाह की है, हम उसके वारिस हैं। और हाँ, सुनिए, एक दिमाग में एक जहर भर दिया गया कि हमको ही पावर है, हमको ही अधिकार है, हमको ही अख्तियार है। ये जो जहर भरा गया है उसको निकालने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल खल्क़ु अल्लाह, सारे इंसान अल्लाह के बंदे और अल्लाह की फैमिली है। इंसानों के बीच में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कहते हैं कि हम मार करके जन्नत में जाएंगे, अरे ये तो जहन्नम ही है, ये खुद इनकी अपनी जिंदगी जहन्नम की है, ये मार करके जन्नत में नहीं जाएंगे, ये खुद जहन्नम में है और जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर कोई अत्याचार भी करे तो तुम उसको माफ कर दो, तुम तलवार मत उठाओ। उल्टा क्यों हो रहा है? वही मैं सवाल पूछ रहा हूं। कितने मुफ्तियों ने विरोध किया? मैं कुछ कहूं? क्या कह रहे हैं आनंद विजय जी? हाँ, मैं कह रहा हूं पहलगांव की आतंकी हिंसा जिसमें धर्म पूछकर हत्या की गई, उस पर कितने मुफ्तियों ने आवाज उठाई? हिम्मत तो वहीं से बढ़ती है अखिलेश जी। पूरे मुफ्तियों ने आवाज उठाई, सभी ने आवाज उठाई, सभी ने धरना किया, सभी ने प्रोटेस्ट किया। हमने अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे। देखिए, कट्टरपन सबसे ज्यादा अपनी कौम को दबा करता है। अगर रेडिकलाइज हमारे बच्चे हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा बर्बाद हमारे समाज। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी बातें जब धर्म में शिक्षा की बात कही जाती है, बाकी चीजें कही जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में तो हम यही देख रहे हैं ना कि इस्लाम के नाम पर कईयों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। दुनिया भर में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, कई जगहों पर इस्लाम के नाम पर खून खराबा कर दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है? सवाल तो यही है, बुनियादी सवाल। क्या कहना चाहते बोरा साहब आप? क्योंकि जिहाद अब एक धर्म बन चुका है। देखिए, खून खराबा एक धर्म बन चुका है। इट्स अ रिलीजन सर। जिहाद कोई धर्म अच्छा, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं सर, सच्चाई बयान करता हूं। 9/11 आपको याद है? आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपको याद है सर? नहीं, जो अमेरिका में हुआ था। हाँ, आपको कर्नल साहब याद है? हाँ। मैं उस समय पोस्टेड था इन एन इस्लामिक कंट्री। मिठाई बांट रहे थे सड़कों पर कि अमेरिका को सबक सिखाया। 26/11 याद है? मुंबई में जो हुआ था, मैं फिर एक इस्लामिक कंट्री में पोस्टेड था, राजदूत था आपका। मिठाई बांट रहे थे, हमने सबक सिखाया हिंदुओं को। यह है इस्लाम आपका? नहीं चाहिए मुझे। यह है जिहाद आपका? नहीं चाहिए मुझे। ये लोग हैं आपके? नहीं चाहिए मुझे। और आप फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उनके मन में जहर है, ये है। कहां से आया है जहर? किसने दिया ये जहर उनको? सोचिएगा इसके बारे में। और आपको इनको सिखाना है कि कोई हुरे वूरे नहीं मिलेंगे वहां पर। मिलेगी, मैं बता देता हूं सर, अब जो दुनिया में फीलिंग है, छाती में गोली मिलेगी।
उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, नहीं देखिए, जोर से ताली बजाइए इस्लाम ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। जिहाद का जो परिभाषा गढ़ दी गई, आपकी बात सही है नदीमुद्दीन साहब, लेकिन सवाल यह है कि फिर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की घटनाएं हो क्यों रही हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूं मिडिल ईस्ट पूरा अमेरिका ने तबाह कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाल करके बर्बाद कर दिया। अभी यूक्रेन वर्सेस रसिया हो रहा है। ये कौन सा जिहाद है? वो कौन लोग हैं वो? तो मतलब ये जो रेडिकल लोग हो रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये ट्रम्प करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है। मैं इसी की बात करता हूं। हाँ। जब आप इस्लाम की बात करेंगे तो ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध ले आएंगे। जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करेंगे तो या जापान और नागासाकी ले आएंगे। जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करेंगे 26/11, 9/11 की बात करेंगे तो ये सूडान का युद्ध ले आएंगे। अमेरिका ने जो बर्बाद किया सही हुआ। अरे वोरा जी, दिमाग रख करके बात करिए। नहीं, अनंत विजय जी है, वोरा साहब तो इधर है। मैं खामोश हूं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं दिमाग रख के बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, दिमाग आप लोग रखो। कर दिया आप लोगों अमेरिका को के वेपन ने बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने बर्बाद कर दिया तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बेगुनाह। आप ये बताओ, इसराइल में जो हुआ उसका कितने लोगों ने विरोध किया? क्या किसी ने? इसराइल में बेगुनाहों को मार दिया आप लोगों ने घुस के, मुसलमान आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने। उसका कितने लोगों ने विरोध किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेसिर पैर की बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं। जिस दिन पढ़े लिखे मुसलमान आतंक के खिलाफ हो जाएंगे, पूरी दुनिया से आतंक समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को कुछ समझ नहीं है सर। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अतीकुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप अपने रंग पे आ गए वापस। अतीकुर रहमान साहब ने जो बात की, उनके प्रभाव में आपने भी कर दी बात, लेकिन फिर वापस आ गए। आप कहने लगे मिडिल ईस्ट में तबाह कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसका क्या मतलब है भाई? आप जस्टिफाई कर रहे हो आतंकवाद को। आप बताइए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बिन लादेन को पाला। बिन लादेन को नहीं पाला अमेरिका ने बिन लादेन को नहीं पाला। अफगानिस्तान में लेकर के आतंकवादियों को नहीं आया। पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पाला साहब। पाकिस्तान ने किस किस को पाला? 26/11 के आतंकवादियों को पाला, पहलगाम के आतंकवादियों को पाला। पाकिस्तान की जरा मजम्मत करके बताइए। अरे पाकिस्तान को कौन पाल रहा है? पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है। पाकिस्तान को कौन पाल रहा है? अमेरिका पाकिस्तान को पाल रहा है। पाकिस्तान को मिटा दो, जोर शोर से कहो ना ये बात। मिटा दो पाकिस्तान को, आतंकवादियों को पाकिस्तान कहो ना दीपक वोरा सर की तरह। आप लोगों में हिम्मत है तो पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहना शुरू करो दीपक वोरा साहब की तरह। पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है। पाकिस्तान को बर्बाद करना जरूरी है। अगर आतंकवादी, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। चलो, एटलीस्ट इतनी देर तू मैं करने के बाद आखिर आनंद विजय जी कामयाब हो गए आप बुलवाने में। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कर्नल साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है। ज्यादातर जो दहशतगर्दी की घटनाएं हो रही हैं, क्यों आखिर इस्लाम के नाम पर हो रही हैं? जैसे कि आप इस डिबेट में ही देख सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये मुश्किल हो रहा है कि ये हमारी गलती है। कहीं से ये स्टेटमेंट नहीं आ रही है। सब जगह ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, क्योंकि उसने कैसा किया, क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट किया। लेकिन कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि हमारे अंदर गलती है, हमारी ज़रूरत है कि हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। हम लोग ये आतंकवाद पिछले 38 साल से झेल रहे हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जिसके अंदर हमारे को आतंकवादी के साथ मुठभेड़ करना पड़ा है और उसके बाद हमने उसको मार के गिराया है। लेकिन जो जनरल पैटर्न वही है कि दौड़ते हुए आते हैं और उसी स्पीड से वापस भागते हैं। किसी आतंकवादी को लड़ते हुए नहीं देखा है। उनको सिर्फ एक ही चीज आती है कि किसी तरह अगर मौका मिले तो थोड़ा सा डैमेज कर दो, कायरतापूर्वक हमला करते हैं। और ये आप विश्व लेवल पे पैटर्न पे देख लो, कहीं भी आतंकवाद का हमला होता है तो वो केवल एक अपॉर्चुनिस्ट हमला होता है, किसी तरह से ब्रेवरी का अटैक नहीं होता। लेकिन जब इनकी कम्युनिटी में जाता है तो यही जाके उसको उल्टी तरह से पढ़ाया जाता है। तो आप यहां पे खड़े होइए, इसका कंडेम करिए और हमें नहीं, अपने समाज को बताएं कि ये चीज गलत है और उसको चेंज करने की जरूरत है। आपके बड़े बूढ़ों को जरूरत है कि अपने समाज को बताएं। हम लोग तो कौन लोग हैं अतीकुर रहमान साहब, वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को हीरो की तरह पेश करते हैं? जी अखिलेश जी, जो लोग भी इस चीज़ को पेश करते हैं और जिस तरह से अभी हमारे कर्नल साहब ने कहा कि इसको बहादुरी का एक एग्जाम्पल बताते हैं,
जब तक कि हम इसको बुजदिली के एग्जाम्पल में तब्दील नहीं करेंगे, कायरता के एग्जाम्पल में तब्दील नहीं करेंगे, तब तक के चेंज नहीं आएगा। और कर्नल साहब मैं पूरी तरह से इस बात को मानने को तैयार हूं कि मुसलमान हमारे हिंदुस्तान का भी और पूरी दुनिया का फेल हो चुका है। टेररिज्म को ना सिर्फ कंडेम करना जरूरी है, बल्कि इसके तरफ कोई कोशिश, जितनी पुरजोश, जितनी सीरियसली काम होना चाहिए, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है और हम लोगों को बेड़ा उठाना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा कर्नल साहब एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। एक किताब है जो कि माने हुए इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखी है, फतवा अगेंस्ट जिहाद, वॉर एंड पीस इन इस्लाम। उसमें तमाम जितनी अथॉरिटीज है इस्लामिक, उन्होंने अपने आर्टिकल्स में कंडेम ना सिर्फ किया है, बल्कि इसके रूट कॉज को एड्रेस किया है इस किताब के अंदर। ऐसी किताबें बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती हैं, उनको पॉपुलर करना जरूरी है ताकि हमारा यूथ इस चीज को समझ पाए कि इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है, ये कायरता है। और सिर्फ लेकिन वही तो सवाल है सर कि ये जो लोग हैं वो कौन ऐसा करेंगे। वोरा साहब, अभी अपने देश की मैं बात कर लूं, आतंकवाद की जो घटना हुई लाल किले के सामने, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर, MBBS, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, ये भी नहीं कह सकते हैं कि चंद पैसों की लालच में आ गए या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। वो तो इतने समझदार लोग थे। सर, मैं इसका एक जवाब एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नल साहब से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे फादर का परिवार गजनी अफगानिस्तान से है, सो मैं 10% पठान हूं, सनातनी पठान। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था। मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, हमें भी सिखाया गया था जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था कि भारत एक टाइम दुनिया का 25% GDP भारत से जाता था, सोने की चिड़िया थी ये वो, फिर वो अंग्रेज आए, गोरे आए और हमें खत्म कर दिया। सर, कितने सनातनी गए हैं बदला लेने उनसे, गोली मार के, अपने आप को उड़ा के? कौन गया है? हम लोग ने स्वीकार किया, वो तो निकल चुका है इतिहास। मुझे कल की तरफ देखना है सर, मेरी आंखें सर के पीछे नहीं, आगे है, मैं आगे देख रहा हूं। तो ये कौन लोग हैं? इस्लाम उस टाइम में 1000 साल पहले ये था वो था, हम दोबारा रियासत मदीना लाएंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? कौन सी रियासत मदीना लाएंगे आप 2025 में? ये नया जमाना है, ये नया दौर है। आपकी एजुकेशन इस दौर को क्यों नहीं स्वीकार करती? हर देश का अपना स्थान है। किसी से कहना कि मैं सुपीरियर हूं, आप इनफीरियर, सर ये सही नहीं है सर। जवाब देंगे मुफ्ती नदीमुद्दीन, नए जमाने के साथ कदम ताल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लग तो नहीं रहा नहीं, देखिए सुनिए, मदारिस के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, उनके सिलेबस में बदलाव करने की जरूरत है और मदारिस बदलना है। देखिए, किसी की जान लेना ये फसाद है, जिंदगी बचाने का नाम जिहाद है। आपको सख्ती करने की जरूरत है। जो ये आतंकवादी हैं, मर जाएं, इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, इनको कब्रिस्तान में दफन मत करिए, इनको जिंदा जला दीजिए। जब तक ये आप हाँ बोलिए आप मुफ्ती साहब पहले बोल लीजिए। हाँ, एक बात है, सुनिए, देखिए, इस्लाम ने कभी भी बेकसूर को मारने की इजाजत नहीं दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का पर जुल्म हुआ तो रसूल मक्का से मदीना चले गए और मक्का से मदीना चले गए, मगर टकराव की पॉलिसी को अख्तियार नहीं किया। जब मक्का से मदीना से जब मक्का है और जब मक्का फतेह हो गया तो साउथ कश्मीर में भूल गया, वो गलत है, वही तो मैं कह रहा हूं, भूल गया। वो बताने की जरूरत है। देखिए, मेरी बात आप हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जो लोग आतंकवादियों के जनाजे की नमाज में शरीक हो रहे हैं, उनको नोटिफाई करिए और उनको भी सजा देने की जरूरत है। जब तक हम आतंकवाद से सख्ती के साथ नहीं लड़ेंगे, ये आतंकवादी इसी रहेंगे। फादर सुलेमान भी मेरे साथ है। आनंद विजय जी, आतंकवादियों के आनंद सर आता हूं आपके पास, आलोचना करिए। आनंद जी आता हूं आपके पास, लेकिन जरा मुझे फादर सुलेमान को भी चर्चा में जोड़ने दीजिए। आलोचना कर रहे हैं, एक मिनट मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं, मुफ्ती नदीमुद्दीन, फादर सुलेमान वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में किसी को मारने की इजाजत नहीं है। इस्लाम छोड़ दीजिए, कहीं भी किसी को मारने की इजाजत नहीं है। ये तो इंसानियत का तकाजा है। आप कैसे किसी को मार सकते हैं? इंसान छोड़िए, जानवर को मारने में भी इंसान 10 बार सोचता है। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर फिर इतनी कट्टरता क्यों आ रही है इस्लाम के नाम पर? सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि माइंड डीकंडीशन करने की जरूरत है, सिलेबस को रीराइट करने की जरूरत है। जो हो चुका वोरा साहब कह रहे हैं उनको भूल जाने की जरूरत है। एक नई
सोच को लेकर भविष्य की तरफ बढ़ने की जरूरत है। जब तक हम पुरानी सोच को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये इस्लामिक जो आतंकवाद है बढ़ता रहेगा। हमारे स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनको हर एक आतंकवाद संगठन की आलोचना करनी चाहिए। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, उनकी ना तो जनाजे के लिए उनकी प्रेयर हो, और इन सारी चीजों से बचें और थोड़ा सा डीकंडीशन करें अपने लिटरेचर को। मेरे ख्याल से हम सही रास्ता पकड़ लेंगे। ऐसा होगा अतीकुर रहमान साहब? आपको लगता है कि लिटरेचर को दोबारा से कुछ उसमें ठीक कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे? फतवा निकल जाएगा इनके अगेंस्ट। अतीकुर रहमान, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। फैज खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। फैज साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। जी, थोड़ी देरी से आप आए हैं, लेकिन चर्चा हम लोग इसी विषय पर कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ज्यादातर जगहों पर जो आतंकवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, ट्रंप के बयान पे तो हम बहस कर रहे हैं, उस पर मैं आगे आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन ज्यादातर आतंकवाद की घटनाओं में इस्लाम कनेक्शन क्यों आ जाता है, इस्लामिक कनेक्शन क्यों सामने आ जाता है? बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कुछ मुस्लिम युवा लड़के लड़कियां आतंकवाद में मुब्तला हैं, और मुस्लिम स्कॉलर्स को, उलेमाओं को, मुफ्तियों को चाहिए कि मदरसों का सिलेबस थोड़ा चेंज करें, मुस्लिम यूथ का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, और कट्टरपंथियों को इस्लाम तो से लेकिन अलग ये होगा करें। कैसे फैज खान साहब? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में थोड़ी कोशिशें उन्होंने शुरू की, हाय तौबा मच गई। लेकिन भारत के संदर्भ में जहां तक मैं कहूं, बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण किया है कि जब मुस्लिम समाज में सुधार की बात होती है तो वो उसको इस्लाम पर हमला कह देते हैं और मुसलमानों पर जुल्म कह देते हैं। अरे हलाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, भाई ये सुधार के काम थे, कोई इस्लाम पे हमला नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुधार के लिए, कोई इस्लाम पर हमला नहीं है। सीए, एनआरसी 370-35 से सबको ये इस्लाम पर हमला, और एसआईआर को भी इस्लाम पर हमला। सुधार की बात होना चाहिए, कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। आज हम सब मुसलमानों का और भारत की राजनीतिक पार्टियों का भी एक कर्तव्य बनता है, दहशतगर्दों के हाथ से इस्लाम को छुड़ाएं। जो मॉडरेट मुस्लिम है, जो कुरान शरीफ की सही व्याख्या करें, जो हदीसों की सही व्याख्या करें, उनको सामने लाया जाए। देखो, कट्टरपंथ इतना भर दिया कि एक व्यक्ति ने शामली में अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को दफन कर दिया मार के कि इन्होंने बुर्खा नहीं पहना था, जबकि सूरह अन-नूर आयत 30 में स्पष्ट है कि पुरुष अपनी निगाहों का पर्दा करेगा। फिर 31 में बाद में बात आई कि महिलाएं थोड़ा ढीले वस्त्र पहनेगी, लेकिन पुरुष अपनी निगाहों का पर्दा नहीं कराए। पुरुष देख लिया महिला को गलत नजर से, वही इस्लाम से वो खारिज हो गया कुरान शरीफ के अनुसार। लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं को पूरा लबादे में वो बोरा काला वाला भर के रखना चाहते हैं। ये इस्लाम का अंग नहीं है। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जॉर्डन के जो युवराज हैं, उनका वीडियो देखिए, उनके परिवार का वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर चल रहे हैं अपनी कार में, मॉडरेट हो चुके हैं। आज हम सबको जरूरत है कि मदरसों का सिलेबस भारत में और पूरे विश्व में सही तरीके से किया जाए, नई परिभाषाओं के साथ गढ़ा जाए। फिर बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं फैज साहब। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, आपने सुना जो बात वो कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने सेंसिटिव आप लोग क्यों हो जाते हैं जब इस्लाम के अंदर सुधार की बात होती है? कई तरह के सुधार हर धर्म में होते रहते हैं भाई। देखिए, सनातन में भी अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा, अंदर से ही कुछ समाज सुधारा का है। राजा राम मोहन जैसे लोग आए, उन्होंने उसमें सुधार करने का काम किया। इस्लाम के अंदर से ये चीज क्यों नहीं आती है? देखिए, इस्लाम के अंदर ऐसी कोई कुरीति नहीं जिसकी फैज खान जैसे लोग सुधार करें। इस्लाम सुधार नहीं हो रहा है, देख लो। अरे क्रिश्चियंस ने विच हंटिंग खत्म की अपने यहाँ से, जो पोप लोग मुक्ति पत्र बेचते थे उसको खत्म किया क्रिश्चियंस ने। हिंदुओं ने सती प्रथा को खत्म किया, अस्पृश्यता को खत्म किया, बाल विवाह को खत्म किया। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जब तक बीमारी मानेगी नहीं अखिलेश भैया, तब तक इलाज कैसे चालू होगा? ये मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपसे गुजारिश है, पहले तो स्वीकारो बीमारी है, उसके बाद दूर कीजिए। बीमारी स्वीकार करिए, तभी तो इलाज कर पाइएगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन वो कह रहे हैं फैज खान आपसे। बिल्कुल, देखिए हमारे यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं,
बिल्कुल सही, उनको सुधार करने की जरूरत है। तिबल तलाक इस्लाम का हिस्सा, तिबल तलाक इस्लाम में नहीं था। मैं कहता हूं कि जिन कुरीतियों की आप बात कर रहे हैं ये मुसलमानों की कुरीतियां हैं, इस्लाम में नहीं है, ये मुसलमानों की गलतियां हैं। और जब मुसलमानों की गलतियां तो मुसलमानों को सुधार करने की जरूरत है। ये जो जिहादी, देखिए जिहाद दो तरह का है, सुनिए, एक फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल कौम, कौम के नाम पर जो हो रहा है फसाद है, अल्लाह के नाम पर जिहाद दुनिया में नहीं है। ये जो कौम के नाम पर फसाद फैला रहे, चाहे वो चेचेन में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, ये फसादी है। और कुरान कहता है कि ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन पर फसाद मत फैलाओ। और जो फसाद फैलाएगा उसको जो है दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कुरान कहता है। बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं सर, लेकिन अगर खामी है किसी धर्म के अंदर, अगर कुरीतियां हैं, पहले उसको स्वीकार तो करिए। वही फैज खान आपको कह रहे हैं कि बीमारी को बीमारी तो मानिए, तब तो इलाज की तरफ बढ़िएगा। अरे मुसलमानों में खामी है, तो भाई हम भी वही कह रहे हैं, मुसलमानों में खामी आ गई है, उसको स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए। मुसलमानों में खामी है, बिल्कुल बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है। मुसलमानों में गलतियां हैं, बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है। इस्लाम में कोई खामी नहीं है, इस्लाम अल्लाह का दीन है। बिल्कुल किसी को इस्लाम की दावत दो, वो अगर इस्लाम कबूल नहीं कर सकता है तो उसके खिलाफ जंग करना जिहाद है। ये अभी भी मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। तो जिहाद की सही व्याख्या होनी चाहिए, बिल्कुल वो गलत है। अगर नफ्स पे कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। दीपक वोरा जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, आप दोनों जो आपस में डिबेट कर रहे थे, तो हाँ क्या कह रहे थे दीपक साहब? सर, दुनिया के जितने धर्म हैं सब जो उसका उनको फॉलो करते हैं, मुबारक हो उनको। लेकिन ये कहना कि मेरा धर्म आपसे सुपीरियर है, ये स्वीकार नहीं है किसी को सर, कि मेरे धर्म में कोई गलती नहीं है, सब तेरे धर्मों में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे धर्म को फॉलो करते हैं, वो पागल हैं, लेकिन मेरा धर्म प्योर है। नो सर, नो नो। ये ऐसा क्यों होता है कि उनका दिमाग फिर जाता है? अगर इतना प्योर है तो क्या है सर? थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में, अपने मन को खोलिए। क्या आप कुछ ऐड कर सकते हैं उस पुस्तक को जिसको आप पढ़ते हैं? कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उससे? कितने साल पहले की पुस्तक है ये? 21वीं शताब्दी है सर। वेक अप, जागिए और हकीकत को देखिएगा। सॉरी सर, आई गेट इमोशनल। नहीं, बिल्कुल। आनंद विजय जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं? फैज खान जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पहले किसी बीमारी को आप मानिए तो सही कि यह बीमारी है, तभी तो इलाज की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो उसका कुछ ट्रीटमेंट ले पाएंगे आप। नहीं, मैं तो यही सुन रहा था। अभी मुफ्ती साहब ने कहा फैज खान जैसे मुसलमान इसको ठीक नहीं करेंगे, तो आप जैसे मुसलमान ही ठीक कर दें भाई। आप अगर फैज खान को नहीं इस योग्य मानते हैं तो आप तो मुफ्ती हैं, आप ही ठीक कर दो। लेकिन आप लोगों ने इस अल फलाह यूनिवर्सिटी पे क्या स्टैंड लिया? आपकी कौम को चंद डॉक्टर मुसलमानों ने बदनाम किया। पूरी मुसलमान डॉक्टर जितने भी पूरे देश दुनिया में फैले हैं, उनके सामने एक क्राइसिस है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन आप लोगों में से कितने मुफ्ती खड़े हुए, कितने जंतर मंतर पर पहुंचे, कितनों ने एनआरसी की तरह जामिया नगर के सामने रोड जाम कर दिया और कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी गलत थी। जरा इस पर विचार करिए मुफ्ती साहब, अपने गिरेबान में झांकिए। और अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि सनातन में जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ अंदर से जब तक विद इन द सोसाइटी आप लोग नहीं अवेकनिंग करेंगे, तब तक इसी तरह आपका धर्म बदनाम होता रहेगा। सर, बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जागिए सर, आप लोग। जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। देखिए, मुसलमानों में कुरीतियां हैं, मुसलमानों में खराबियां हैं, उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। चाहे हिंदू बच्चे रेडिकलाइज हों, मुसलमान बच्चे रेडिकलाइज हों, ये जिम्मेदारी समाज की है, कौम की है, बुद्धिजीवी की है, इंटेलेक्चुअल की है कि अपने बच्चों को गुमराह होने से बचाएं। मैं कहता हूं कि जिहाद का गलत इंटरप्रिटेशन करके जो मुसलमानों ने गुमराह किया अपने बच्चों को, मुझे कहता हूं कि उसको सही करने की जरूरत है। ये मर जाएं तो इनको आग लगा के जला दो, इनको कब्रिस्तान के अंदर दफन करने मत दो, और बताओ कि ये जहन्नमी हैं, ये कुत्ते हैं, ये सुअर हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है। खुल करके आने की जरूरत है, मदम्मत करने की जरूरत है। अल फलाह में जो कुछ हुआ वो गैर फलाही काम था। डॉक्टर इंजीनियर अगर गुमराह हो रहे हैं तो देश ने उनको डॉक्टर बनाया, देश ने उनको इंजीनियर बनाया, उसके बावजूद अगर गुमराह हो रहे हैं तो ये हमारे मुंह पर तमाचा है। हमें उठ करके ये कौन कर रहा है? अतीकुर रहमान साहब, सवाल तो यही है, आखिरी सवाल, और जरा अच्छे से समझा दीजिए दर्शकों को, कर कौन रहा है? सराहना करते हैं। हाँ, अतीकुर रहमान जी। देखिए अखिलेश जी, मुंबई के अंदर हमारे डॉक्टर रफीक ज़करिया ने खैरुल इस्लाम नाम के इंस्टीट्यूट्स कायम किए, औरंगाबाद में मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट
कम से कम 3 स्कूल्स, कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस कायम की। अंजुमन इस्लाम हमारा जो अदारा है मुंबई के अंदर, ये इसके कई सारे स्कूल्स हैं। ये इसीलिए बनाए गए कि कौम से एजुकेशन हासिल करें मुसलमान और इसमें आगे बढ़े। चलिए, जरूरत इसी बात की है कि अच्छी शिक्षा का आप लोग प्रसार करिए, ताकि कम से कम लोगों के दिमाग में जहर ना भरे और जो आतंकवाद के नाम पर लोग गुमराह हो रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।